हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 उसका पार्ट 2 लाई हूँ, जिसकी पहली हेडिंग या फिर टॉपिक है बिज़नेस, जो कि आपने कल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट में समझा होगा। बिज़नेस, इसका मीनिंग क्या होता है? इट refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन कल भी बताई थी कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराई जाती है। किसके लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोडक्शन और सेल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस के थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिजनेस में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, an economic activity. It means that main motive of business is to earn profit through the process of production and sale. So business is an economic activity. ये भी आपको पता होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब बिजनेस का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्शन और सेल के प्रोसेस से। तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स टू रन ऑन एस्टेब्लिश्ड ए बिजनेस वी हैव टू डू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, जिसमें हम बिजनेस इस्टेब्लिश किस लिए करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज, मतलब कि परचेज और सेल कर सकें। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इट मीन्स दैट every business has a objective to earn more profit. Without it any business can't survive. अब प्रॉफिट मोटिव भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। बिना प्रॉफिट के बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता, सरवाइव ही नहीं करेगा। फिफ्थ, सॉरी इट इज़ फोर्थ बाय मिस्टेक, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस को हम बेड ऑफ रोजेस नहीं कह सकते हैं। जैसे उस रोज़ में कांटे ज़रूर नहीं होते, लेकिन उसके जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं। ऐसे ही बिजनेस भी है। देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे थॉर्न्स हैं, कांटे हैं। इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्स ऑफ लॉस। इसका मतलब है कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स भी हैं कई सारी, और कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमारे बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। ए लिटिल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग ए सल्यूशन टू ए प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। अगर हम ज़रा सी भी मिस्टेक करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए, उसे जल्दी सुधारते नहीं हैं, तो वो हमारे पूरे बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हैंस बिजनेस हैंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड इन बिजनेस लाइक अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो प्रॉफिट और लॉस होते ही रहते हैं बिजनेस में, जैसे कि अप एंड डाउन हमारी लाइफ में होते हैं। नाउ फिफ्थ, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। The aim of business should be earning profit, but at the same time that the consumer satisfaction is equally important. मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का अर्न प्रॉफिट तो करना है, उसके साथ ही साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस भी नहीं चल पाएगा।
सो वी हैव टू टेक केयर दैट व्हाट द कंज्यूमर्स वांट। तो हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके आगे भी जो पार्ट आएंगे उसको भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।